Good morning, students. It is class number 6 of chapter number 6, which is similar triangles. In previous class, we had done the similarity criterion, in which we proved how to prove the similar of any two triangles with different criterion. There were 3 criteria through which we can prove the similarity of two triangles, right? So first was side, in which the 3 sides of corresponding sides of similar triangles are proportional. Second one was angle, in which we had to do any 2 angles equal. And third is side angle side, और उसमें क्या होता था कि 2 sides and corresponding angles, 2 sides are proportional and corresponding angles are equal, right? तो दोज वर 3 कंडीशंस. तो उन्हीं को अप्लाई करते हुए हम क्वेश्चंस करते हैं इसके अंदर सिमिलरिटी क्राइटेरियन के थ्रू कि कैसे करते हैं. देखो ये है क्वेश्चन है. दिस इज द फिगर विच इज गिवन एंड गिवन इज ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ODA. सॉरी, ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA. ODC is similar to triangle OBA. ये सिमिलर गिवन है, ठीक है. एंड वी हैव टू गेट एंगल DOC. DOC मीन्स दैट इज DOC दैट इज एंगल 1 ले लो इसको, ठीक है. DCO इज एंगल 2, राइट. एंड OAB इज एंगल 3, ठीक है. तो ये ट्रायंगल्स हमने मतलब ये एंगल्स हमने निकालना है. तो सबसे पहले देखो कि एंगल 1 प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. इसका और इसका सम 180 है बिकॉज दीज आर ऑन स्ट्रेट लाइन ना लीनियर पेयर. तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 125, दैट इज कितना हो गया 55 डिग्री, ठीक है. तो दैट इज 55 डिग्री आ गया. तो एंगल 1 इज 55. अब एंगल 1 55 आ गया. तो अब हमने एंगल 2 और एंगल 3 भी निकालना है. तो एंगल 2 निकालने के लिए क्या है, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं हम, ठीक है. तो एंगल 2 एंड एंगल 3 एंगल 3. तो इन ट्रायंगल OCD वी हैव एंगल 1 plus angle 2 plus 70 degree is equal to 180 degree. Sum of these 3 angles some property. So angle 1 plus 1 was that was 55 degree plus 2 plus 70 degree is equal to 180. So angle 2 is equal to 180 minus 7 5 12 125 degree. तो 55 degree again, ठीक है. तो एंगल 2 भी हमारे पास कितना आ गया 55 डिग्री. अब इसके लिए क्या करेंगे हम, एंगल 2 और एंगल 3 जो है इक्वल है. तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 विच इज अगेन 55 डिग्री सिंस यस. तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 55 डिग्री. एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल क्यों हुए, बिकॉज ऑफ ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA. ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. तो सिमिलर ट्रायंगल से क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. दैट मींस इसका जो एंगल A है वो एंगल C के इक्वल होगा. तो एंगल C और एंगल A इक्वल होंगे, ठीक है. तो सिमिलर एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल. ठीक है. तो दैट इज व्हाट वी हैव टू गेट. यस, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 इन विच वी आर गिवन दिस इज ABCD इज अ ट्रेपेजियम एंड हुज डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. तो सिंस इट इज गिवन दैट दिस इज अ ट्रेपेजियम एंड यू नो दैट the opposite sides, one pair of opposite sides of a trapezium are parallel. So that means we have given AB is parallel to BC. That is what we have given.
वी हैव टू प्रूव ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी. दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स सिमिलर. इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दो. अब सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास अलग अलग कंडीशंस होती थी. हमारे पास 3 कंडीशंस है सिमिलर प्रूव करने का. एक साइड है, एक एंगल है, एक हमारे पास साइड है. तो देख लेते हैं कि तीनों में से कौन सी कंडीशन से ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं. लेट अस सी. प्रूव. जो हमने पहले देख लेते हैं, इन ट्राइंगल AOB and triangle COD. In triangle AOB this one and COD this one. ठीक है. एक तो हमारे पास ये एंगल इस एंगल के इक्वल है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स एज AB इज पैरेलल टू BC. ठीक है. जब ये इसके पैरेलल है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स. दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें किन्हीं 2 एंगल्स को हम प्रूव कर लेते हैं. तो दिस इज एंगल 3 और इसको 4 ले लेता हूं. तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो हमारे पास सेकेंड कंडीशन थी जो एंगल से 2 एंगल्स हमने प्रूव कर दिए. आप कोई जरूरी नहीं है कि 3 जो है 4 के इक्वल ले आया. आप इसको इसके इक्वल प्रूव कर सकते थे कि ये भी अल्टरनेट एंगल्स हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों पैरेलल थे. ठीक है. तो कोई बात नहीं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो. तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD. ठीक है. बिकॉज ऑफ बाई एंगल सिमिलैरिटी. एंगल सिमिलैरिटी से हो गया. When these two triangles are proportional, then their corresponding sides are. If these 2 triangles are similar, then their corresponding sides are proportional. तो हम कैसे लेते हैं, AO upon therefore AO upon CO is equal to OB upon OD is equal to AB upon CD. बट हमें तो कौन सा प्रूव करना था, हमें OA upon OC लाना है. यही वाला लाना है, ये वाला. ठीक है. बिकॉज साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल. ठीक है. तो मुझे तीसरे की जरूरत नहीं है, तो मैं इन्हीं 2 को लिख लूंगा. तो देयरफॉर हेंस वी हैव AO अपॉन OA अपॉन OC. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू OB अपॉन OD. So that is what we have to prove. It was question number 3. Now it is question number 4, in which we are given this figure in which QR upon QS is equal to QT upon PR. This is what we have given. ठीक है. And angle 1 is equal to angle 2 is also given. We have to prove PQS is similar to TQR. मतलब इस छोटे वाले ट्रायंगल्स को हमने इस बड़े वाले ट्रायंगल्स के सिमिलर प्रूव करना है. तो एक चीज तो आपको पता चल गया कि एंगल 1 इक्वल है इस वाले ट्रायंगल में, और इस कंप्लीट ट्रायंगल में हमारे पास एंगल 1 कॉमन है. अगर हमारे पास ये साइड्स इनकी प्रोपोर्शनल आ जाती है तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा. ठीक है. तो वही आपने रिवर्स ऑर्डर में चलना है कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है. तो सबसे पहले प्रूफ में आओ. एज गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इन ट्रायंगल PQR. एज गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 और 2 इस वाले ट्रायंगल को देखो PQR में एंगल 1 2 के इक्वल है. तो दैट मीन्स PQ इज इक्वल टू आ जाएगा PQ इज इक्वल टू PR. ये आपको पता होगा क्यों. इफ दीज एंगल्स आर इक्वल देन साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल. ठीक है. तो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR. तो देयरफॉर
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर बिकॉज ऑफ साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब also as given QR upon QS is equal to QT upon PR। अब PR को तो मैं PQ ले सकता हूं, ठीक है, और इट कैन बी रिटन एज QR upon QS is equal to QT upon PR को क्या ले सकते हैं, PQ, यूजिंग फर्स्ट। PR को मैंने क्या लिख दिया, PQ लिख दिया यूजिंग फर्स्ट। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में, नाउ इन ट्राइंगल जो हमारे पास ट्राइंगल दिया PQS, नाउ इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR। एक तो QR अपॉन QS, इट इज नंबर 2। देखो इसका QR इस ट्रायंगल का है ना, तो QR अपॉन, या पहले मैं इस ट्रायंगल को लिख लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। TQR पहले मैं ऐसे ले लेता हूं, QR अपॉन QS, QR पहले ना, तो पहले मैं वो वाले ट्रायंगल को ले लेता हूं, बड़ा ट्रायंगल को पहले लेता हूं। नाउ इन ट्रायंगल TQR एंड ट्राइंगल PQS क्या है, एक तो QR अपॉन, इसका QR अपॉन QS, इस ट्राइंगल का QR, बड़े वाले ट्राइंगल का QR और इस छोटे वाले ट्राइंगल का QS इज प्रोपोर्शनल टू QT अपॉन, इसका QT है और इसका क्या है, QP, ठीक है, यूजिंग सेकंड, राइट। दो साइड्स प्रोपोर्शनल आ गए, मतलब दिस मच अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस मच अपॉन दिस, और एंगल 1 कॉमन है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन, तो देयरफॉर ट्रायंगल TQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQS बाय साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी क्या होती थी कि दो साइड्स होने चाहिए और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, दो साइड्स तो प्रोपोर्शनल होने चाहिए और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल दैट मस्ट बी इक्वल। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 विच इज अगेन गिवन इन टेक्स्ट बुक। क्या गिवन है कि S and T are the points on sides PR and QR, यानी कि S is the point on side PR and T is the point which is lies on QR, S and T, such that angle P is equal to PTQ, angle P is equal to STR, sorry, angle P is equal to RTS लिख लो, RTS, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो दैट इज, इसको 1 और 2 ले लेता हूं मैं, दैट इज angle 1 is equal to angle 2 which is given, right? We have to prove RPQ is similar to triangle RTS, यानी कि इस कंप्लीट ट्राइंगल को मुझे इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो सिंपल, हम क्या करते थे प्रूफ में कि इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल हमारे पास दिया हुआ है उसको ले लेते हैं RPQ एंड ट्राइंगल RTS। देखो RPQ और RTS में देखो, एक तो इसका RPQ का एंगल 1 और RTS का एंगल 2, ये दोनों इक्वल है, ये तो गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 विच इज गिवन, ठीक है। और एंगल R कॉमन है, देखो दोनों में एंगल R है, इस वाले ट्राइंगल में भी और इस वाले ट्राइंगल में एंगल R है, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R विच इज कॉमन, तो देयरफॉर ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। ये कौन सी कंडीशन से,
एंगल से सिमिलर हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूव करना है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही सिंपल है, एंगल से हमारे पास सिमिलर हो गया। यस, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 6। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन in figure is already given in textbook, which is figure 6.37, right, in which triangle ABE is congruent to triangle ABE is congruent to triangle ABE, this triangle ABE is congruent to triangle given है हमारे पास दूसरा ACD means ये वाला, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर गिवन है। ठीक, तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव ADE, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब हमने इन दोनों के सिमिलर प्रूव करना है। एक चीज तो हमें पहले से पता है कि एंगल A कॉमन है इसके अंदर। ठीक है, अब मुझे साइड्स को प्रोपोर्शनल लाना है। तो प्रोपोर्शनल कैसे लाऊंगा मैं, कि पहले लिख लेते हैं प्रूफ में कि एज ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका AB वो इसके किसके इक्वल हो जाएगा, इसका AB जो है वो इसके AC के इक्वल हो जाएगा। AB AC के इक्वल हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AC। और दूसरा साइड ले लो, BE इज इक्वल टू CD, इसका BE। और वैसे इस वाले साइड को ले लो, AE इज इक्वल टू हो जाएगा AD के, AE इज इक्वल टू AD हो जाएगा, AE इज इक्वल टू AD। ठीक है, क्यों हो जाएगा इक्वल? जब कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड CPCD से, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, बिकॉज ऑफ CPCD, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इट कैन बी रिटन एज AB अपॉन हाँ, इसको मैं AB इज इक्वल टू AC, नंबर 1 इक्वेशन अगेन है, और AD इज इक्वल टू AE। मैंने AD को इस साइड रख दिया, इन दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो वी हैव AB अपॉन AD इज इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन AE। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। अब कौन से ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे हम, जिन ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव किया, ADE और ABC को। तो क्योंकि हमारे पास AB ऊपर है तो AB ये पूरे ट्रायंगल का है हमारे पास, तो ले लेते हैं नाउ इन ट्रायंगल ABC, हमने डाला है ABC एंड ट्रायंगल ADE, ABC एंड ADE। इन दोनों ट्रायंगल में देखो, इन दोनों ट्रायंगल में देखो, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो अलग से उसी शेप में बना दिया करो, ABC और दूसरा हमारे पास है ADE। तो क्या गिवन है हमारे पास कि AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। ये गिवन है हमारे पास, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। दिस इज अभी हमने प्रूव किया, नॉट गिवन फ्रॉम थर्ड। ठीक है, दो साइड्स तो प्रोपोर्शनल आ गए और उनके बीच का एंगल कॉमन है, ये एंगल A। देखो फिगर में एंगल A तो कॉमन है, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल A विच इज कॉमन। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to triangle ADE by which condition? by side angle side। ठीक है, साइड एंगल साइड क्या होता है कि दो साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है,
तो इस तरह से आपने बेटा इतने क्वेश्चंस अभी मैंने आपको 6 क्वेश्चन तक करा दिए हैं, तो आगे भी आप ट्राई करने की कोशिश करो। फिर मैं आगे नेक्स्ट क्लास में इससे फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे। तो ये बेटा सारा का सारा काम करके आपने तुरंत अपने टाइम के अंदर ही, टाइम स्लॉट के अंदर, दैट इज 10 से 11 के बीच में भेज देना है। ठीक है, ओके देन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।